बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चौधरी रफीक पसवाल। तारीख में कुछ ऐसी यादगारें मौजूद हैं जो इंसान की हिम्मत, जुस्तजू और महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। इनमें से एक अजीम यादगार है दीवार चीन। ये दुनिया की सबसे तवील दीवार और इंसानी मेहनत का शाहकार है, जो न सिर्फ जंगों और फतवाहत की गवाह है बल्कि आज भी हैरत का बायस बनी हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीवार चीन के बारे में। ये दीवार क्यों और कब तामीर की गई, इसे किस मकसद के लिए बनाया गया और इसकी तामीर से क्या असरात मुरतब हुए। दीवार चीन की तामीर का आगाज कबल मसीह के दौर में हुआ। जमाना कदीम में किसी फौज के हमले को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार की तामीर को बेहतरीन तरीका समझा जाता था। इसकी तामीर हजारों साल पहले शुरू हुई थी। ये बहुत कदीम है और तारीख दानों के ख्याल में इसकी तामीर का आगाज 7 कबल मसीह में हुआ था, यानी इसके कदीम तरीन हिस्से 2700 साल पुराने हो सकते हैं। दीवार चीन, जिसे चांग चिंग भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे तवील इंसानी तामीर है। यह दीवार तकरीबन 21,196 किलोमीटर तवील है। इसकी औसत चौड़ाई 6 से 8 मीटर है और मशरकी चीन के समुद्री साहिलों से लेकर मगरबी चीन के बेअबान इलाकों तक फैली हुई है। उस कदीम दौर में चीन की मुख्तलिफ रियासतों ने दिफाई दीवारें बनाई थी ताकि एक दूसरे से और बैरूनी हमला आवरों से महफूज रहा जा सके। लेकिन 221 कबल मसीह में जब किन शी हुंग चीन का पहला शहंशाह बना तो उसने तमाम रियासतों को मुत्तहिद करके किन सुल्तनत कायम की। उसने इस दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने और नई दीवार तामीर करने का हुक्म दिया। हकीकत तो ये है कि ये एक दीवार नहीं बल्कि मुतअद्दिद दीवारों, टावरों और दीगर तामीरात का मजमुआ है जो चीन के बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। इस दीवार की तामीर भी चीन को हमला आवरों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए की गई थी। दीवार चीन का बुनियादी मकसद मंगोलों और शुमाली खाना बदोश कबाइल के हमलों से बचाव था। यह दीवार फौजी चौकियों के जरिए चीन की सरहदों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती थी। दीवार के जरिए राब्ते और पैगाम रसानी के निजाम को बेहतर बनाया गया ताकि जंग के दौरान फौरी रद्द अमल मुमकिन हो। दीवार की तामीर में तकरीबन 20 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। इनमें मजदूर, कैदी, फौजी और आम शहरी शामिल थे। सख्त मौसम और मुश्किल हालात में काम करने के दौरान हजारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। कहा जाता है कि मरने वाले मजदूरों की लाशों को दीवार में ही दफन कर दिया जाता था और इस दीवार पर पैदल चलकर एक से दूसरे कोने तक सफर करने में 17 से 18 माह का अरसा लगता है। दीवार चीन दुनिया के जदीद 7 अजायब आलम में शामिल है। 1987 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया। चीन के कई अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरान खानदानों ने इस दीवार की मरम्मत की या इस दीवार में मजीद इजाफा किया। सबसे पहले 206 से 221 कबल मसीह में किन डायनेस्टी ने पहली बार मुख्तलिफ दीवारों को जोड़ने का अमल शुरू किया। लाखों मजदूरों, कैदियों और फौजियों ने दिन रात मेहनत करके इस दीवार को तामीर किया। ये इब्तदाई दीवार मट्टी, पत्थरों और ईंटों से बनी हुई थी। किन डायनेस्टी के बाद हिंद डायनेस्टी 206 से 220 कबल मसीह में दीवारों को मगरबी इलाकों तक तोसी दी ताकि सिल्क रोड की हिफाजत की जा सके। हिंद दौर हुकूमत के बाद कई और हुक्मरान आए और चले गए जिन्होंने इस दीवार को मजीद तोसी दी या इसकी मुरम्मत की, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मंग खानदान के हुक्मरानों ने इस दीवार को मुकम्मल किया। मंग डायनेस्टी ने 1368 से 1644 तक दीवारों की सबसे बड़ी और मजबूत तामीरात की। इस दौर में दीवार चीन को पत्थर और ईंटों से बनाया गया और उसमें फौजी चौकियों, मीनारों और दरवाजों का इजाफा किया गया ताकि हमला आवरों पर नजर रखी जा सके। आज के दौर में दीवार चीन जो नजर आती है ये मंग दौर की है। मंग दौर में इस दीवार को दोबारा तामीर किया गया और उसके कई हिस्सों की मरम्मत की गई। 1644 में मंचू कबाइल ने चीन पर कब्जा कर लिया और दीवार अपनी अहमियत खो बैठी क्योंकि चीन के दुश्मन अब उसके अंदरूनी हिस्से में आ चुके थे। बाद के अदवार में दीवार की कई जगहों पर टूट फूट हुई मगर 20वीं सदी में इसकी मरम्मत और तहफ़्फ़ुज़ का काम शुरू हुआ। दीवार चीन की लंबाई 21,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन इसके चंद हिस्से काफी मशहूर हैं, जिनमें पहले नंबर पर बादलिंग का इलाका आता है। यह बीजिंग के करीब वाक़ है और सबसे ज्यादा सियाहों का मरकज है। इसके बाद मोतियान यू का इलाका है। दीवार का यह हिस्सा अपनी खूबसूरत मनाजर और महफूज तामीरात के लिए मशहूर है। मोतियान यू के बाद जियान को आता है। यह हिस्सा अपनी कुदरती और खतरनाक चढ़ाइयों की वजह से मुहिम जोई करने वालों के लिए मशहूर है। इनके अलावा भी दीगर बेशुमार मकामात हैं जहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग इस शानदार दीवार को देखने आते हैं। आज दीवार चीन एक सियाहती मकाम बन चुकी है और लाखों लोग हर साल इसे देखने के लिए आते हैं। दीवार चीन न सिर्फ इंसानी मेहनत, अज़म और हिम्मत की अलामत है बल्कि ये तारीख का एक अजीम सबक भी देती है।
کہ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ دیوار آج بھی ہمیں ماضی کی یاد دلاتی ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ دیوار چین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔